हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और रोजाना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 16 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक्चर आज का होगा, जिसमें उनको पढ़ाया जाएगा रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, अर्थात वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। थोड़ा सा इसके बारे में पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये कंसेप्ट कहाँ दैनिक जीवन में यूज किया जाता है, कहाँ प्रयोग होता है। आप अपने घर में देखेंगे टब होता है, टब जिसमें पानी रखा जाता है। तो उस टब में आप अगर कोई सिक्का डाल दें तो वास्तव में पानी, जब टब में पानी भरोगे तो अब उसमें सिक्का डाल दिया जाए तो वास्तव में सिक्का जितनी गहराई पे होता है उससे कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है, ये कहाँ दिखाई देता है, इन सब चीजों को आज हम बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। आप कभी गंगा स्नान करने जाइए, ठीक, तो वास्तव में अगर बहुत शुद्ध पानी है कि मतलब ट्रांसपेरेंसी है पानी में कि बहुत नीचे तक दिखाई दे रहा है, तो आप उसको अगर देखेंगे पानी को तो जितनी सरफेस नीचे की होती, जितनी गहराई में होती, उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो सतह ऊपर का उठा हुआ दिखाई देना है ना, वो आभासी गहराई है, ठीक। और जहां सतह रियलिटी में है वो आपकी वास्तविक गहराई है। तो क्या है इसके पीछे की फिजिक्स, क्या है इसके पीछे का फिनोमिना फिजिक्स का पूरा आज हम लोग डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर जरूर अटेंड कर लिए होंगे, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तमाम इस तरीके के लेक्चर्स आपको पढ़ाए गए। तो आई होप प्यारे बच्चों कि आज का भी जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के लिए भी। तो अगर मैं एक बर्तन ले लूं, इस तरह का एक बर्तन ले लिया मैंने, और इस बर्तन में मैंने कोई द्रव भर दिया, ठीक। द्रव में आमतौर पर ज्यादातर हम जल का ही प्रयोग करते हैं। हमने एक द्रव भर दिया। प्यारे बच्चों, ये जो द्रव हम भर रहे हैं, इस द्रव का भरने का मकसद ये है कि इसके जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव, इस द्रव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इसका अपवर्तनांक अलग है। तो क्या होता है इस पे, कौन सी फिजिक्स है, क्या कौन सी कहानी होती है, यहाँ पर सारा का सारा हम लोग डेप्थ में आज पढ़ने वाले हैं। पानी भर रहे हैं, टब में थोड़ा पानी भर दिया जाए, ठीक ना, या कह दें कि कोई लिक्विड भर रहे हैं, ठीक ना, कुछ भी है, तो वी कैन से दैट हम लोग इस कंसेप्ट को आज बहुत सीरियस होकर के पढ़ेंगे। तो ये हमने एक टब ले लिया है, ठीक है, इस टब में हमने कोई लिक्विड इत्यादि भर दिया है, ठीक। तो यहाँ का जो माध्यम है, ये आपका माध्यम क्या है, विरल है, ठीक। और ये जो बर्तन के अंदर का माध्यम है, इसका माध्यम कौन सा है, सघन। इट इज रेयरर मीडियम एंड इट्स डेंसर मीडियम। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2। कोई सिक्का ले लिया, कोई वस्तु ले लिया, हमने इसको तल पर यहाँ पर डाल दिया, हमने लाइकली सिक्का ही लिया। प्यारे बच्चों, क्या लिया हमने, सिक्का ही लिया। जब हम सिक्का लिए हैं तो क्या घटना घटित होती है, फिजिक्स का पूरा फिनोमिना आज आपके सामने दिखाया जाएगा। देखिए, ये प्रकाश किरण चली, ठीक, तो सतह के जिस बिंदु पर टकराती है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतित प्रकाश किरण है। आपतन बिंदु से सतह पर एक लंबवत रेखा, जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अभिलंब कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यह अभिलंब से क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। अब देखिए, अब इमेज बनने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों का चलना बहुत जरूरी है ना, दो प्रकाश किरणों का एक दूसरे से इंटरसेक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ जहां पर सिक्का पड़ा है, ठीक ना, इसकी गहराई को हम रियल डेप्थ कहते हैं, वास्तविक गहराई, जिसको हमने डी से डिनोट कर दिया। काहे से डिनोट कर दिया बच्चों, डी से डिनोट कर दिया, रियल डेप्थ है, ठीक। तो डी के डेप्थ है गहराई, और रियल है तो इसके साथ हमने क्या लिख दिया है, आर लिख दिया है, मतलब रियल डेप्थ है। डेप्थ तो है लेकिन कौन सी है, रियल। अब रियल में हमने स्मॉल आर यूज कर लिया है, आप कुछ भी यूज कर लीजिएगा। एक प्रकाश किरण हमने यहां से अभिलंबवत डाली, माध्यम बदल रहा है लेकिन ये सीधे निकल जाए। हम सभी जानते हैं
मैंने जो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर पढ़ाया था, उस लेक्चर में लास्ट में बिल्कुल ये नॉर्मल इंसिडेंस का एक केस पढ़ाया था कि अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत गुजर रही है तो माध्यम बदल जाने पर भी प्रकाश किरण अपना रास्ता नहीं बदलती है। आप उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर को जरूर अटेंड करेंगे तो ये वाला कंसेप्ट मिल जाएगा। अब अगर कोई आदमी, देखिएगा, यहां से प्रकाश किरण चली, सघन से कहां जा रही, विरल में, तो अभिलंब से दूर हट गई। लेकिन कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत, देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही पास हो रही, ठीक है, तो वो बिना किसी विचलन के ही निकल जाती है। इस केस को नॉर्मल इंसिडेंस कहा जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले लेक्चर को आप कंप्लीटली जरूर अटेंड करें। देखिए, अब ये जो अगर कोई व्यक्ति यहां से देखेगा, कोई व्यक्ति यहां से देखेगा, तो ये जो प्रकाश किरण है कहां से आती हुई दिखाई दे रही, यहां कहीं से आती हुई दिखाई दे रही। ये सिक्का देखिए, ये प्रकाश किरण यहां से आती हुई दिखाई दे रही, तो ये यहां पर कट गई, तो ये सिक्का जो आपको यहां पड़ा हुआ था वो यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो सिक्का यहां पड़ा हुआ था वो यहां पर दिखाई दे रहा है, और सरफेस से इसकी गहराई को हम DAPP लिखते हैं। DAPP मतलब डी अपरेंट, मतलब आभासी गहराई। इतनी गहराई कौन सी गहराई है, आभासी गहराई। ये सिक्का हमको यहां पर दिखाई देता है, थोड़ा सिक्का हम बड़ा बनाए दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। ये भी, तो ये कौन सी चीज है जो आपको दिखाई दे रही है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। सतह पर जहां से पानी है, वहां से जहां पर सिक्का पड़ा हुआ है वो हमारी रियल डेप्थ है। इस पूरी गहराई को हम लोग वास्तविक गहराई के नाम से जानते हैं, वास्तविक गहराई के नाम से जानते हैं। और ये सिक्का जहां पर दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको हम लोग आभासी गहराई कहते हैं, अपरेंट डेप्थ कहते हैं, आभासी गहराई। फिर से बताया मैंने कि प्रकाश किरण का क्या घटना घटित हो रही है, जरा समझें। प्रकाश किरण यहां से चली, है ना, अभिलंब से दूर हट गई। नॉर्मल इंसिडेंस का केस कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, देख लिया आपने। मैं इसी फिगर को थोड़ा सा कम डेंसर बनाता हूं, थोड़ा सा कम डिस्टर्ब करके बनाता हूं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सघनता आ गई है फिगर में। देखिए, बहुत ज्यादा करीब करीब, तो मैं ऐसे करता हूं, ये सरफेस बना देता हूं, ये वाली सरफेस है, ये इधर का माध्यम आपका विरल है, ठीक है, और इसका अपवर्तनांक आपका N1 है, और नीचे का माध्यम आपका क्या है, सघन है, इसका अपवर्तनांक आपका N2। मैंने क्या किया है कि अब जो है इस फिगर को थोड़ा सा क्या करने जा रहा हूं कि जितना ये हौच पौच बना हुआ है उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कर रहा हूं। नीचे का माध्यम सघन है, ऊपर का माध्यम विरल है। यहां पर कोई सिक्का पड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, यहां पर क्या पड़ा हुआ है, सिक्का पड़ा हुआ है। प्रकाश किरण चली, टकराई, आपतित हुई, सतह पर ये हमने अभिलंब खींच दिया। प्रकाश किरण कहां जा रही है, सघन से विरल जा रही है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और एक प्रकाश किरण कहां के लिए डालेंगे, एक प्रकाश किरण हम डालेंगे अभिलंबवत, तो बिना किसी विचलन के ये सीधे निकल जाएगी। बिना किसी विचलन के कहां चली जाएगी, ये सीधे निकल जाएगी। क्यों, अभी बताया था नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। तो ये प्रकाश किरण अगर यहां से खड़े होकर कोई आदमी देखे, यहां से खड़े होकर के कोई व्यक्ति देख रहा हो, यहां से अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये वाली प्रकाश किरण कहां से आती दिखाई देगी, तो ये प्रकाश किरण यहां कहीं से आती हुई, देखिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रही, तो ये इमेज यहां ना दिख करके, भाई प्रकाश तो सीधी रेखा में चलती है ना, तो यहां कहीं पर इंटरसेक्ट की है, तो ये सिक्का आपको यहां ना दिख करके यहां दिखाई देगा। सिक्का जहां पर है उसको हम डी रियल कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डी रियल कहते हैं। और सिक्का जहां पर दिख रहा है बच्चों, जहां पर दिख रहा है उसको हम डी अपरेंट कहते हैं, डी अपरेंट, आभासी गहराई। ये तुम्हारी वास्तविक गहराई है, ये तुम्हारी आभासी गहराई। ये देखिए आपकी आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इस कोण को हम लोगों ने क्या कह दिया, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण आई, आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना हुआ कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आई होप कि इतना फिनोमिना आपको समझ में जरूर आ गया होगा। देखिए, मैं इसका नामकरण संस्कार किए देता हूं, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी, इस पॉइंट का नाम दे दिया डी, इसी तरह कुछ भी नाम देते रहिए, ठीक। और इसका नाम क्या दे दिया, डी,
ई, इसका नाम दे दिया क्या, एफ, चलिए देते रहिए जो भी जिसका जैसी मर्जी, इसका नाम दे दिया जी, कुछ भी नाम दे दीजिए। आप एक बात जरूर समझ लीजिए, देखिए ये प्रकाश किरण और ये किरण, देखिएगा यही बगल में ही बताए दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये किरण और ये किरण, देखिए एक किरण ऐसे है और एक किरण ऐसे है, तो ये वाला कोण आपका क्या है, देखो बेटा आर है, लेकिन जो इधर वाला ये कोण है ये दो हिस्सों में बटा हुआ, जिसमें से ये वाला क्या है आपका आई। तो आप जानते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, इधर वाले कोण के, क्यों बराबर होगा, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर हम इस एंगल को कह दें कि ये एंगल हमारा एंगल 1 है, तो ये भी कहा जा सकता है कि एंगल 1 प्लस एंगल आई बराबर किसके निकल आया है, आर के। तो ये कहा जा सकता है कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी निकल आई है, आर माइनस आई, ये निकल आया। तो ये वाला एंगल जो आपका निकला है, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस आई, लिख सकते हैं आर माइनस आई लिखा जा सकता है। तो इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ये कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपके सामने बना दिया। ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ये कोण देखिए, ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण की थ्योरी से दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अब चूंकि मैंने ये फिगर यहां पर बना लिया है, ठीक ना, यही फिगर सेम बना हुआ है, खाली मैंने इसमें लिक्विड नहीं भरा है, इस वाले फिगर में क्यों नहीं भरा है, ताकि फिगर थोड़ा साफ सुथरा रहे। तो मैं इस फिगर को हटा दे रहा हूं, अब यहां पर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, इसकी कैलकुलेशन करने वाला हूं। सभी बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, बहुत सरल सी कैलकुलेशन है, बहुत इजीली इसको हम सीख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस पर पूरा आप अपना माइंड कंसंट्रेशन जरूर करेंगे, बेहतर समझ में आएगा। अब देखिएगा जरा आप लोग, आपके सामने दो लाइट रे हैं, एक है आपके सामने GA और एक है आपके सामने FE। लिखोगे चूंकि GA समांतर किसके है बेटा, FE के। देखो GA समांतर किसके है, FE। इस तरीके से हम बनाए भी ले रहे हैं, तो देखो GA समांतर किसके है, FE, है ना। और इसकी एक देखो ये तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा, इसको ऐसे काट देंगे, कौन सी, देखो DA, कौन सी है बेटा, DA। ये तुम्हारी कौन सी थी, देखो G, और ये क्या थी बेटा, A, और ये कौन सी, देखो F, और ये कौन सी बेटा, E। अब देखो ये वाला कोण कितना दिया गया है बेटा, ये वाला कोण आपका दिया गया है I। GA समांतर FE है, तथा AD एक तिर्यक रेखा है। AD कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब होता है ट्रांसवर्सल, ठीक ना। तो हम सभी जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। कोई पूछे क्यों बराबर होता है, तो एकांतर कोण की थ्योरी से कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मींस ये वाला कोण आई है, तो ये वाला कोण भी आपका क्या होगा, आई होगा, अर्थात ये कोण आई है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। वहीं पर एक और कंसेप्ट है कि जो तुम्हारा GA है, पुनः फिर से यही वाला कंसेप्ट लगा दिया जाए, पुनः कि जो तुम्हारा GA है ये समांतर GE के तो है, GE के तो है, सॉरी FE के समांतर तो है, GA समांतर FE के तो, लेकिन इस बार एक ट्रांसवर्सल काट रही BD, कौन सी, तथा कौन सी बेटा, BD एक क्या है बेटा, तिर्यक रेखा है। फिगर बना देंगे, तिर्यक रेखा है। देखिए तो ये हमने GA खींचा, GA, और ये हमने क्या खींच दिया, FE, ये हमने क्या खींच दिया, FE। एक ट्रांसवर्सल काट कर दिया, एक क्या कट कर दिया, ट्रांसवर्सल। देखिए B है, ये क्या है तुम्हारी, B है, और ये तुम्हारी क्या है, D। तो ये वाला कोण देखिए आप, ये वाला कोण देखिए, ट्रांसवर्सल कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है। तो आप जरा दिमाग में ये रख लीजिए कि यहां पर कौन सी भुजा किसके बराबर होने वाली है, कौन सा कोण किसके बराबर होने वाला है। आप इस पर थोड़ा सा अगर फोकस कर लेंगे, माइंड को कंसंट्रेट कर लेंगे, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा फिनोमिना जरूर समझ में आ जाएगा।
एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है। ये कोण आई था तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा एकांतर कोण के हिसाब से। वहीं पर ये वाला कोण कितना है, आर माइनस आई। ये वाला कोण कितना है, आर माइनस आई है। तो जरा इसको देखो कि इसके लिए कौन सा एकांतर कोण बन रहा है। आप जरा इसको देखो कि कौन सा कोण एकांतर कोण बन रहा है। तो जब हम लोगों ने देखा कि ये जो दो समांतर प्रकाश किरणें हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप इमेजिन करिए कि देखो ये समांतर, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये वाला कोण कितना बन रहा है बेटा, आर बन रहा है। ठीक, इसके जस्ट पीछे शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, आर। दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अभी बताया तो दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रहे, तो ये वाला कोण बराबर होगा। उसी तरीके ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी कितना हो गया तुम्हारा, आर एंगल हो गया। तो ये आर एंगल, ये वाला एंगल है एंगल आर। तो अगर इतना डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है तो आप ये समझ लीजिए कि आप पूरे डेरिवेशन की नब्ज को पकड़ चुके हैं। यही है वो फिनोमिना जिसके तहत आप इसके डेरिवेशन को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं उस बात को पहले आप समझें कि दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तब ये वाले कोण बराबर होंगे, ये दोनों। और अगर ये समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा ये वाली काट रही है, तो तब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। देखो ये आर है तो इसके पीछे वाला भी क्या होगा, आर होगा। अरे भाई ये वाला आर है, ये माइनस का प्लस का कट गया तो ये आर इसके बराबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको मैं हटाए दे रहा हूं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, उन ट्राइंगल पर डिस्कशन करूंगा। जिसपे मैंने ट्राइंगल लिया है आपका CAD। ट्राइंगल कौन सा लिया है, CAD। और एक ट्राइंगल ले लिया है CBD, एक ट्राइंगल लिया है CBD। ऐसा करते हैं कि दोनों का फिगर बना लेते हैं। पहले CAD बना लिया, देखिएगा ये हमने बनाया CAD, देखिए ठीक। तो ये हमारा कितना है एंगल, I है। और ये हमारा नाम क्या है इस ट्राइंगल का, A, इसका नाम क्या है C, इसका नाम क्या है D। और देखिए CA जो डेप्थ है, दिमाग लगाइए आप, ये सरफेस है, सरफेस से जहां सिक्का पड़ा है, वास्तव में सिक्का यहां पड़ा है, तो ये इसकी गहराई को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इसकी गहराई को हम लोगों ने नाम दिया है DR नाम दिया है, मतलब रियल डेप्थ नाम दिया है। और अगर CBD बनाया जाए, अगर कौन सा बनाया जाए, CBD बनाया जाए, तो ये B हुआ, ये C हुआ और ये क्या हुआ, D हुआ। तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल कितना है बच्चों, ये वाला एंगल क्या है, इस बार R है। इस बार देखिए ये सिक्का वो है जहां दिखाई दे रहा है, रियल में नहीं, आभासी प्रतिबिंब है, तो ये गहराई भी आभासी होगी। इस गहराई को D अपरेंट, ठीक, आभासी गहराई कहा जाता है, D अपरेंट। अब देखिए इस कोण की बात करेंगे तो ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ठीक, ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो गई, आपकी कर्ण हो गई। और तीसरी जो बची है बच्चों वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इस कोण से लगाओगे तो ये वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी बेटा, लंब हो जाएगी। ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण। और तीसरी वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, आधार हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर हम इसमें लगा दे टैन, क्या लगा दे बच्चों, कि टैन आई बराबर। आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टैन का सूत्र क्या होता है, सभी जानते हैं, लंब बटे आधार। चलिए मैं यहां लिख रहा हूं ताकि दोनों में यूज कर लूंगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। दो जगह पर लगाइए, एक जगह हो जाएगा टैन थीटा की जगह आई, लंब कितना है CD, और आधार कितना है देखो AC, ठीक है AC। और यहां पर लगाओ तो ये तुम्हारा है क्या बच्चों, टैन आई नहीं, इस बार क्या है R बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है देखो तुम्हारा CD, और आधार कितना है तुम्हारा, देखो आधार तुम्हारा है BC। वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका आएगा टैन आई बराबर CD की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन AC की वैल्यू है। AC की वैल्यू क्या है, रियल डेप्थ, ठीक ना, DR लिखते हैं। और यहाँ पर
tan r बराबर CD की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन BC की वैल्यू है क्या, D अपरेंट। तो ये कहीं ना कहीं tan r और tan I आप लोगों ने निकाल लिया है। अगर हम इसी फॉर्मूले में देखिए, इनकी वैल्यू निकाल ली है, हम सभी जानते हैं, बहुत पढ़ाया है इन दोनों चीजों को, कि सूक्ष्म कोणों के लिए सूक्ष्म कोणों के लिए सूक्ष्म कोणों के लिए दो चीजें, tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, और sin थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है। इनके बारे में बहुत ध्यान से समझना है कि जब छोटे छोटे कोण होंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है थीटा, और sin थीटा की वैल्यू क्या होती है थीटा। और यहाँ कोण छोटे छोटे बनते हैं, मैग्नीफाइड इमेज बनी हुई है, मतलब प्रकाश किरण ऐसे आती है तो एकदम दूसरी तरफ नहीं मुड़ जाती है, हल्का सा विचलन होता है, मतलब जब हल्का सा विचलन होगा तो कोण भी क्या है छोटा ही बनेगा। मतलब आपके घर में जब आप कांच से, खिड़की जो कांच की लगी है उससे प्रकाश किरण आ रहा है, तो मान लो ऐसे प्रकाश किरण आके टकराए तो ऐसे नहीं आने लगेगा, टकराने के बाद आएगा, मुड़ेगा, लेकिन हल्का सा मुड़ेगा। और जब हल्का सा मुड़ेगा तो इसका मतलब है कि विचलन कम है, और जब विचलन कम होगा तो मतलब उनके मध्य बने हुए कोण भी क्या होंगे कम होंगे। तभी सूक्ष्म कोणों के लिए tan थीटा बराबर थीटा, sin थीटा बराबर थीटा लिया जाता है। अब देखें जरा, तो tan I है तो इसको क्या लिखेंगे, I बराबर क्या है CD बटे रियल डेप्थ, और यहाँ पर tan R को क्या लिखोगे, R बराबर CD बटे अपरेंट डेप्थ। तो इसको I और R निकल आया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे। मैंने आपको बताया था स्नेल का नियम कैसे लगाना है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया था। अब आप इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है, देखिए इस माध्यम, ये माध्यम का अपवर्तनांक क्या है बेटा n1, और इस माध्यम में कोण कौन सा बन रहा है r, तो इस कोण कीजिए मतलब sin r बराबर, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है बेटा n2 गुणे, और इस माध्यम में कोण देखो क्या बन रहा है I, तो इसकी sin I। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म कोणों के लिए sin थीटा का मान थीटा होता है, तो लिखोगे n1 गुणे sin r को क्या लिख दिया r, और n2 sin I को क्या लिख दिया I। छोटे छोटे कोणों के लिए sin थीटा बराबर थीटा होता है। अब I और R के मान रख दो, लिखो I व R के क्या करने पर, मान रखने पर, तो ये n1 गुणे ये क्या है आपका R, R कितना है देखो, R है CD बटे D अपरेंट, और बराबर n2 ऐसे रहेगा, I की जगह क्या लिखोगे CD बटे ध्यान से समझिएगा CD बटे D रियल, तो CD से CD क्या हो गया कट गया। आप देखिए क्या बच रहा, बटे वाला dr इधर ले आओ, तो ये आपका आ जाएगा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या आया n2 अपॉन n1। ये आपका फार्मूला आया है कि n2 बटे n1 बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। मतलब देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, आई होप कि ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटाए दे रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने लिखा कि n2 बटे n1 बराबर क्या लिखा है रियल डेप्थ बटे अपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई बटे, इसको क्या पढ़ोगे, देखिए n1 किसका अपवर्तनांक, विरल माध्यम का, तो इसको पढ़ा जाएगा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर dr रियल डेप्थ का मतलब क्या होता है वास्तविक गहराई बटे ये क्या है नीचे, ये है आभासी गहराई, ये क्या है आभासी गहराई। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि देखो जो नीचे रहेगा उसके सापेक्ष और जो ऊपर रहेगा उसका अपवर्तनांक, ठीक है। अगर आप इसको ये मान लें कि विरल माध्यम में, नोट्स जरूर बनाते रहें,
वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। तो अगर विरल माध्यम में, विरल माध्यम क्या है? हवा, वायु है। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, तो इस n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तब इसको क्या पढ़ोगे? n2 बटे 1 बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो ये क्या है? n2 बराबर आ गया रियल डेप्थ बटे अपरेंट डेप्थ। मतलब ये आपका हो गया कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी। कहाँ का अपवर्तनांक? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। क्या का अपवर्तनांक? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो आई होप कि आप लोगों ने इस पूरे फिनोमेना को समझ लिया होगा। यही है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध, अपवर्तनांक में संबंध। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो भी ये फिनोमेना रिप्रेजेंट किया गया है, बहुत ही आसान लबो लहजे में, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत बेसिक कंसेप्ट को लेकर के बताया गया है। पूरा रिफ्रैक्शन पर बेस्ड, अपवर्तन पर बेस, ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक रहा। आई होप कि आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे। इसी पे एक कंसेप्ट और भी बचा है, उसको भी मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन किए देता हूं। इसके लिए अलग वीडियो ना बनाना पड़े, यहीं पर एक्सप्लेन हो जाए। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि आभासी गहराई क्या होती है, मैं यहीं पर इसको एक्सप्लेन करे दे रहा हूं। आभासी गहराई तो समझ ही गए होंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं कि आभासी विस्थापन क्या होता है, मतलब सिक्का यहाँ था, सिक्का यहाँ पहुंच गया जहां दिख रहा है, तो इसके बीच पे जो ये गैप है, इस गैप को हमें समझना होगा, इस गैप के बारे में हमको समझना होगा। तो हम इसको हटाए दे रहे हैं, ठीक ना। जिसकी जरूरत होगी उसको रोके रखेंगे, बाकी सब हटाए दे रहे हैं, ठीक ना। इसको आप लोग जरूर नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके जरूर नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं आभासी विस्थापन की। किसकी बात करते हैं? आभासी विस्थापन। आभासी विस्थापन, विस्थापन का मतलब सिक्का कहाँ था और सिक्का कहाँ पहुंच गया। तो देखिए विस्थापन, देखिए अगर मान लो यहां से पहले ये 12 सेंटीमीटर गहराई पर था, अब यहां से दिख रहा है ये 4 सेंटीमीटर गहराई पर, तो कितना निकल, भाई मान लिया कि पहले ये गहराई थी 12, जहां तुमने डाला था 12 में डाला था, और दिखने कितने में लगा तुमको? 4 में। तो कितना ऊपर चला गया, कितना विस्थापित हो गया? तो कहोगे 8 सेंटीमीटर विस्थापित हो। कैसे आया? 12 माइनस 4। तो 12 माइनस 4 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। अच्छा बच्चों, 12 माइनस 4 अगर आपका 8 हो गया है, तो आप इसको जरा ध्यान में लगाइए कि ये कैसे निकलेगा आभासी विस्थापन। जब आपको आभासी विस्थापन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? वास्तविक गहराई, इसमें बच्चों वास्तविक गहराई माइनस क्या करेंगे आप? आभासी गहराई। क्या करेंगे? वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई कितनी? देखो यहां से लेके यहां तक की गहराई कितनी बताई गई है? dr बताई गई है, रियल डेप्थ, माइनस आभासी गहराई क्या बताई गई है? आभासी गहराई बताई गई है आपका d अपरेंट। अब देखिए इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि फार्मूला n2 बराबर क्या है? dr बटे d अपरेंट। अब देखिए ये हम इसके बटे कितना मान लें? 1, फिर 1 गुणा करा दीजिए, तो ये आपका रियल डेप्थ बराबर आ गया n2 गुणे d अपरेंट। तो ये कहीं ना कहीं dr की वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर, इससे उठा करके यहाँ रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा? n2 गुणे d अपरेंट माइनस d अपरेंट। देखिए तो कहीं ना कहीं कितना हो गया? ये d अपरेंट आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? n2 माइनस 1। तो ये जो आपका आभासी विस्थापन निकला है ना, किसके पदों में है? आभासी गहराई और अपवर्तनांक के पदों में। अपवर्तनांक n2, n2 का मतलब कहाँ का अपवर्तनांक है? देखो n2 सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अच्छा, इसी को अगर दूसरे पदों में देखा जाए, इसी को अगर वास्तविक गहराई के पदों में देखा जाए, तो ये वास्तविक गहराई के पदों में कैसे आ जाएगा? देखिए इसके बटे कितना कर लिया जाए? 1 कर लिया जाए, यहीं से इसको हटा दिया जाए यहां से, तो यहां से आपका dr होगा और गुणे वाला n2 क्या में लिया होगा बच्चों? बटे में लिया हो, बराबर d अपरेंट। देखिए यहां पर रखिए d अपरेंट की वैल्यू कितनी, देखो ये है आपका रियल डेप्थ अपान n2 और साथ में क्या है? n2 माइनस 1। गुणा करा दो अंदर, जब गुणा कराओगे तो रियल डेप्थ इंटू n2, ठीक, बटे n2 माइनस इसका अंदर गुणा करा दो, तो dr बटे कितना बचेगा आपका?
N2 बचेगा। N2 से N2 क्या कर लिया, काट लिया, क्या बचेगा, ये बचेगा dr दोनों में, तो dr एक बार फिर से कॉमन ले लो, तो dr निकाल लो तो कितना बचेगा, 1 माइनस dr बटे N2। तो आई होप कि ये जो आपका देखिए ये भी आपका आभासी विस्थापन है, लेकिन ये किसके पदों में, आभासी गहराई और अपवर्तनांक के पदों में, और ये भी आपका विस्थापन ही है। विस्थापन मतलब जहां सिक्का था और जहां दिख रहा है, लेकिन किसके पदों में है, ये वास्तविक गहराई और अपवर्तनांक के पदों में है। तो आई होप कि ये जो वीडियो आज का रहा ये कंप्लीट रियल डेप्थ और बेसिक रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ पर बेस्ड था। पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पोर्शन आपके सामने रखा गया। कौन सी रे हमको दिखाई देने लगती है, फील होती है, क्या है इसका पूरा फिजिक्स का फिनोमिना, पूरे उसके पीछे की फिजिक्स आपको बताई गई। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए, हमारी टीम की मेहनत पसंद आए, तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।